नमस्कार साथियों, और स्वागत है फिर दोबारा से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल घर की छत में मुर्गी पालन पर। और आज की हमारी वीडियो भी एक अपडेट वीडियो है। चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि भी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर दे ताकि जो भी हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उन सब का नोटिफिकेशन आप लोगों को लगातार मिलता रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपनी असील मुर्गी की, जो कि कुड़क बैठी थी। और इवन लास्ट वीडियो में आपने देख लिया था कि इसने कुछ जो चिक्स है वो हैच करे हैं, जिसमें से कि 6 चिक्स अभी हमारे पास है। और ये 6 बचे थे क्योंकि कुछ आधे हैच हुए थे, कुछ के साथ दिक्कत ही हो गई थी। हैच होने के बाद वो इसके नीचे दब के मर गए, है ना। लेकिन 6 चिक हमारे पास बचे थे और 6 के 6 आपको इसमें नज़र आ ही गए होंगे अभी तक वीडियोज़ में। देख सकते हो कि 4 तो आपको ये नज़र आ रहे हैं, एक इधर कॉर्नर में है और एक ये ऊपर बैठा है दाने के लिए। इनका जो दाना पानी है दोनों चीज़ हमने इसके अंदर ही लगा रखा है। साथ में मुर्गी यानी इनकी जो माँ है वो इनके साथ है। 6 के 6 चिक्स यहाँ पर आप देख सकते हो और सभी ठीक ठाक है। और मतलब इतना स्पेस है कि ये लोग अपना आराम से घूम फिर सकते हैं इसके अंदर। हालांकि मेरे हिसाब से स्पेस तो खैर और ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन दिक्कत ये है कि बाहर बड़ी मुर्गियाँ हैं और अगर हम इनको इनके साथ छोड़ते हैं तो जो हमारे चिक्स हैं उनकी भी मोर्टेलिटी होने की ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगी। इस वजह से खैर इनको इसी केज में रखा हुआ है। ये तो थी अभी तक के हमारी असील की अपडेट। साथ ही बात कर लेते अपने बड़े मुर्गियों के विषय में। अभी आप लोग देख सकते हो कि सारी जो हमारी मुर्गियां हैं वो आपको ठीक ठाक सी नज़र आ रही होगी और ग्रोथ भी सबकी ठीक ठाक है। बस दिक्कत ये हो गई थी कि जो एक हमारी बर्ड थी जिसकी ग्रोथ कम हो रही थी, खैर वो झगड़े में या जैसे मुर्गे वगैरह आपस में झगड़ रहे थे, उस बीच में भी आ गई, थोड़ी सी उसकी तबीयत भी ख़राब सी हो रही थी, तो इस वजह से खैर वो भी एक्सपायर हो गई। उसके अलावा जो हमारा सील का चिक था ये देख सकते हो, इसकी तो खैर ग्रोथ अभी ठीक ठाक है। बाकी जो हमारी मुर्गियां हैं लगभग एग्स देना स्टार्ट कर दिया है, तो हमें डेली बेसिस पे 3-4 मतलब कुछ इस तरह से एग्स जो है वो भी मिलने शुरू हो गए। उसके साथ दूसरी दिक्कत ये हो गई कि जो ये वाले हमारे बर्ड्स थे जो कि हमने चिक्स लिए थे, इसमें अभी हमारी नोटिस में आए हैं कम से कम 4 जो हैं वो रूस्टर्स हैं यानी मुर्गे हैं। उसके अलावा जो हमारा ब्लैक वाला मुर्गा था जो अपनी इस मुर्गी के साथ था, जो कि काली वाली हमारी असील है, इसके साथ जो हम लेकर के आए थे, उसको हमने हटा दिया है। और हटाया क्या है, मतलब वो हमने अपने यूज़ में ले लिया है, तो उसको खैर कटिंग में हमने ले लिया था और उसका जो मीट है अराउंड 3-3.5 किलो के आसपास उसका मीट निकला था, जो कि पूरा प्रोसेस करने के बाद, तो यानी अगर साबुत मुर्गे की हम बात करें तो अराउंड 4-4.25 किलो के आसपास का वो मुर्गा था। और उसको भी हटाने का रीज़न ये था कि वो हमारा जो ये वाला मुर्गा है इसके साथ झगड़ता था और इसको काटने के लिए दौड़ता था। और अब दूसरी दिक्कत ये हो गई कि एक मुर्गा तो ये है और दूसरा मुर्गा अगर आप देखोगे ये है और 2 मुर्गे हमारे ये हैं। टोटल अभी हमारी नोटिस में 4 मुर्गे आए हैं और दिक्कत ये हो रही कि ये दोनों भी आपस में झगड़ रहे हैं कई बार, और साथ में ये दोनों मिल करके हमारे जो ये वाला मुर्गा है इसके साथ भी झगड़ा कर रहे हैं। अभी दिक्कत ये हो गई है कि हमें 4 में से कम 3 मुर्गे हमें हटाने पड़ेंगे। तो खैर जिनसे हमने ये चिक्स लिए थे उनसे मैंने बात करी है, तो यूजुअली वो फेरी वगैरह में आते हैं, तो खैर उनसे बात कर रखी है मैंने, तो वो 3 मुर्गे जो हैं हमसे ले जा लेंगे और उसके बदले में कुछ जो मुर्गियां हैं वो हमें दे जाएंगे। तो खैर अभी तक कुछ ऐसा फाइनल हुआ नहीं है, मेरी उनसे बात हुई थी लेकिन अभी तक उनकी तरफ से मतलब वो आए नहीं और ना तो कुछ ऐसा फाइनल उनसे बात हुई है, क्योंकि दिक्कत ही हो रही है उनके पास। हमारे यहाँ पर अगर हम बोले तो पठोरी उनके पास अवेलेबल है, यानी 2-2.5 महीने की, और वो मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि विंटर्स ऑलमोस्ट लग चुके हैं, सितंबर एंड में है हम लोग, और अगर 2 महीने के हैं छठे महीने में जाकर के वो एग देना स्टार्ट करेंगे, यानी जनवरी में स्टार्ट करेंगे। खैर वो काफ़ी लेट हो जाएगा, इस वजह से मैं थोड़ा सा उसको प्रीफर नहीं कर रहा हूँ। बाकी मैंने उनको ये बात बोल दी कि इनकेस अगर कहीं से मिलती है 5 महीने की या 6 महीने की या फिर अंडे देती हुई कोई मुर्गी मिल जाए, उस तरह की जो मुर्गियाँ हैं वो मैं ले सकता हूँ इन मुर्गों के बदले। अदरवाइज़ उसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि लोकल मार्केट में हम इनको सेल आउट कर दें। खैर अभी तक के लोकल मार्केट में तो मैं गया नहीं हूँ इनको ले पता करने के लिए। बाकी ये है कि पहले मैं प्रीफर कर रहा हूँ कि अगर एक्सचेंज हो जाए और हमें मुर्गियाँ मिल जाए
तो विंटर्स में मतलब हमारे पास जो एग्स का कलेक्शन है वो अच्छा खासा हो जाएगा और हमारे फैमिली यूज़ के लिए भी हो जाएगा और साथ ही हम कुछ बेच भी पाएंगे। इस तरह से जो इनका फ़ीड का खर्चा है वो निकल आएगा। और बात करें अगर फ़ीड की, तो फ़िलहाल अभी मैंने इनको गेहूं दे रखा है। फ़ीड अभी रोक रखी है हमने, तो गेहूं दे रखा है, साथ में ताज़ा पानी है। दिन में कम से कम 3-4 बार हमें ये भरना पड़ता है, क्योंकि छोटा ड्रिंकर है और 2 हम लगा नहीं रहे हैं, क्योंकि एक हमने चिक्स के साथ लगा रखा है और बाकी एक हमने बाहर लगा रखा है। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि जो नीचे हमने इसमें बिछावन बिछा रखा था, वो मेरे को हटाना पड़ा, क्योंकि मौसम की अगर हम लोग बात करें तो लगभग बरसात सी हो रखी है और इवन अभी बाहर भी अगर आप देखोगे तो अभी भी बारिश हो रही है। दिक्कत ये है कि कई बार जैसे ये जो पर्दा है हमारे ऊपर ही रह जाता है और फिर पानी पड़ता है, तो उससे क्या था कि जो भी हमने इसमें लकड़ी का बुरादा बिछा रखा था वो भीग जाता था, तो उससे ज़्यादा स्मेल उठती थी। इस वजह से खैर उसकी सफाई हमने कर दी। लेकिन अभी भी दूसरी दिक्कत ही होगी कि बर्ड्स जो वेस्टेज निकाल रही है, यानी जो बीट वगैरह वो कर रही है, उससे भी आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा गंदगी फैल रही है। इसका भी खैर अभी कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट हम लोग देख रहे हैं। वैसे तो प्लान हमने ये करा था कि दोबारा से इसमें रेत यानी जो बालू होती है कि वो हम बिछाएंगे, लेकिन अभी तक के वो नहीं हो पाया, क्योंकि लगातार जो बारिश है वो कई दिनों से कंटिन्यूस चल रही है। कुछ इस तरह की समस्याएं आ रही है। मेन प्रॉब्लम अभी हमारे लिए ये है कि मुर्गे जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, वो हमें हटाने पड़ेंगे। अदरवाइज़ फिर ये है कि आपस में झगड़ेंगे तो उससे मोर्टेलिटी होगी और फालतू ही उससे नुकसान होएगा, है ना। तो इस वजह से हमने जो एक सबसे एजेड यानी जो सबसे बड़ा जो मुर्गा था हमारे पास ब्लैक वाला, वो हमने कटिंग में ले लिया अपने होम यूज़ के लिए। उसके अलावा बात कर रहे थे हम जैसे एग्स लेइंग की, अभी आप देख सकते हो कि एक मुर्गी बैठी हुई है और इसने इवन अंडा भी दे रखा है। अब ये नहीं पता कि इसका ही है या किसी और मुर्गी का है, क्योंकि अगर ये दे देती तो शायद अब तक निकल जाती, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाना शुरू करा उससे पहले से ही ये यहाँ पे बैठी हुई है। बाकी एग आप देख सकते हो और ये देखो काटने के लिए कैसे दौड़ रही है। ये देखो, बाकी सुबह भी मैंने एक एग कलेक्ट कर लिया और एक ये है, और अभी शायद ये देने के लिए बैठी है, तो देखते हैं। तो लगभग डेली 2-3-4 कुछ इस तरह से जो एग्स हैं वो हमें मिल रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर दे, ताकि जो भी हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों को लगातार मिलता रहे। और साथ ही फिर दोबारा से हमारी ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।